क्या सुपरमैन हमारे ओजी एवेंजर्स से टक्कर लेके उनको हरा सकता है? आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हॉकाई, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका। इन तीनों को साथ में लेने का रीजन ये है क्योंकि ये तीनों सुपरमैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और सुपरमैन इनको बहुत ही आसानी से टैकल करके इनका खात्मा कर देगा। अगले आते हैं अपने हल्क बाबू जो हैं वो अच्छी फाइट दे सकते हैं सुपरमैन को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमैन के पास अपर हैंड होगा और वो कुछ ना कुछ करके हल्क को हरा ही देंगे। दूसरे आते हैं अपने आयरन मैन भैया। आयरन मैन भैया को अगर टाइम दे दो तो वो क्रिप्टोनाइट यूज करके सुपरमैन के खिलाफ कुछ बैटमैन जैसी हरकत कर सकते हैं, जो कि सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में हमने देखा था कि उसने क्रिप्टोनाइट सूट बनाया था। वैसा ही कुछ अपना टोनी भी कर सकता है, लेकिन विदाउट एनी प्रिपरेशन सुपरमैन विंस ओवर टोनी। और फाइनली आते हैं हमारे थॉर चचा। थॉर चचा के साथ अगर सुपरमैन की फाइट हुई तो ये एक बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है और बहुत टफ फाइट होने वाली है, सुपरमैन के लिए भी और थॉर के लिए भी। लेकिन अगर सुपरमैन अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाए तो थॉर चचा के लिए भी जीतना मुश्किल हो सकता है। तुम ही बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सुपरमैन और थॉर अपने यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? आइए कंपैरिजन करके देखते हैं। पहला कंपैरिजन है स्ट्रेंथ पर। तो हम देखते हैं कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक पंच में ही किसी को भी गिरा सकता है। वहीं थॉर को अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए अपने वेपन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा कंपैरिजन हुआ ड्यूरेबिलिटी पे। ड्यूरेबिलिटी पे हम देख सकते हैं कि थॉर ने एक बहुत बड़ी न्यूट्रॉन स्टार तक की एनर्जी को झेला था, वहीं सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि हमने देखा कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन ने किस तरीके से सिंपल क्रिप्टोनाइट सूट की मदद से सुपरमैन को ओवरपावर कर लिया था। तीसरी कंपैरिजन आती है पावर पर। तो पावर के मामले में सुपरमैन उड़ सकता है और अपनी एक ही लेजर से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ थॉर को अपने वेपन का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थॉर एक गॉड है तो हम ये मान सकते हैं कि गॉड को नहीं हराया जा सकता और यहाँ क्लियरली विनर हो सकते हैं थॉर। सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर, क्या लगता है कौन जीतेगा? अगर हम इनके पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो होमलैंडर अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी है, और साथ ही साथ वो सुपरमैन की तरह आंखों से ऑप्टिक बीम्स भी छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन के पास भी ये सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन वो होमलैंडर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर हम इन दोनों की वीकनेसेस की बात करें तो होमलैंडर की एज सच कोई वीकनेस अभी नहीं दिखाई गई है। वहीं सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन की बस एक वीकनेस अब तक दिखाई गई है, जो कि है क्रिप्टोनाइट, और ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन अगर इन दोनों की फाइट 1-to-1 होती है तो डेफिनेटली सुपरमैन ही इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि सुपरमैन के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो डूम्सडे और डार्क साइड जैसे विलन से लड़ चुका है, जबकि होमलैंडर का अब तक अपने से बड़े किसी विलन से कोई पाला नहीं पड़ा है। आपके क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।